हाय दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा पॉइंट लेकर आया हूँ जो हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे देश को लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे एक बहुत ही एक अच्छा किसी ने लिखा था, मुझे कहीं से मिला, तो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा है, देखिए, ज़बरदस्त है, लेकिन आपको सुनने के बाद आपको हंसी ज़रूर आएगी, लेकिन हंसने वाली बात नहीं है। ये बहुत अंदरूनी बात है जो दिल को छूने वाली, दिल को दहलाने वाली बात है। हमारा देश का अभी जो हाल हो रही है, हमारे देश को जो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार ये बात कही गई है। बहुत ही उम्दा और अच्छा है। जिसने इसको नज़म को लिखा, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत अंदर से लिखा है, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंसी जरूर आती है इसमें। तो सुनेंगे, लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो तवज्जो फरमाइए। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। ये नफरत में जो लोग बांट रहे हैं कि गाय हिंदू का है और बकरा मुसलमान का है। ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश कर जाए, तो ये पेड़ और ये पत्ते क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर परिंदे अगर कहेंगे हिंदू और मुसलमान का है, तो ये क्या हो जाएंगे? पेड़ भी परेशान हो गए, मैं किसको अपना पेड़ में घोंसला बनाने दूँ? सूखे मेवे ये देखकर हैरान हो गए। सूखे मेवे ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया। ये कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया। ये फल के नाम में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। जिस तरह से मजहब के नाम पे, अगला मिसरा तवज्जो करेंगे, जिस तरह से मजहब के नाम पे हम रंगों को बांटते हैं यारो, जिस तरह से मजहब के नाम पे हम रंगों को बांटते हैं यारो, कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है। अभी हमने फल में बांटा, फिर किसने? रंग में बांटा। तो ये जो नफरत फैलाई हुई है, डिवाइड कर रहा है, एक अलग पहचान बना के, ठीक है, कि जिस तरह से मजहब के नाम पे हम रंगों को बांटते हैं यारो, कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएगी और हिंदू के हिस्से में बस टमाटर और गाजर ही आएगी। ये हंसने वाली बात नहीं है, बल्कि अंदर छूने वाली बात है। ऐसा अगर हम लोग रंग में डिवाइड कर रहे हैं। और अगला सुनिएगा, बहुत ही दिल छूने वाली मस्त लाइन है, जो हार्ट टचिंग लाइन है, बहुत ही सुंदर है। इसको समझ करके पूरी हिंदुस्तान की कहानी समझ में आ जाती है। अब ये समझ में नहीं आ रही है कि ये तरबूज किसके हिस्से में आएगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि तरबूज किसके हिस्से में आएगी। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगी। ये तरबूज की कहानी, तरबूज अंदर से हिंदू और ऊपर से मुसलमान है, और दोनों मिलके एक वाटरमेलन तरबूज है। तो हमें तरबूज के तरह बनना है, तब एक पूरी तरबूज हो जाएंगे। अगर हम तरबूज को कहें कि नहीं, मेरा अंदर वाला हिस्सा मेरा है और उसका है, तो कोई किसी को कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमारे इस देश में हमको एकता में रहना है और यूनिटी में रहना है। अगर हम इस देश को बचाना चाहें, लोग नफरत में बांट कर इस देश को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये निवेदन है भारतवासियों से कि हमें अपना देश को बंटने ना दें। भारतवासियों से रिक्वेस्ट है कि हमें अपना देश से प्यार है, और ये बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही अच्छा देश है। इस देश की मिसालें दूसरे देशों में दी जाती है। इसका सुंदरता का कारण ये है कि इस देश में 6 धर्म के लोग रहते हैं और सब एकता में रहते हैं। लेकिन इसको कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवाइड करने में तुले हुए हैं, नफरतें फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं भारतवासियों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अपने देश से प्यार है और हम मिल के रहें।